हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैथ से सेकेंड क्लास होगा आज। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है आज सेकेंड क्लास होगा। सभी लोग आ जाइए। ग्रुप में एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग आ जाए एक साथ। और जिनको भी थोड़ी सी इधर उधर की टाइम रहती है या इधर उधर काम रहता है उनको साइड करके आप लोग क्लास के टाइम पर क्लास कर लीजिए, ठीक है। चलिए आ गए सभी लोग, हम क्वेश्चन स्टार्ट करें बनाना। जो स्टूडेंट अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, प्लीज़ आप लोग पार्ट 1 जा करके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। नहीं तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इनका, तो वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। वहाँ से देखिएगा तो बेटर रहेगा, सब कुछ समझ में आएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लीजिए। 4 और 9 का माध्य समानुपात होगा। 4 और 9 का माध्य समानुपात, बीच वाला समानुपात क्या होगा? जल्दी से बताइए। जिनको आंसर पता है या बनाना जानते हैं तो बताइए। माध्य समानुपात का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर ए इंटू बी। क्या होती है? रूट अंडर ए इंटू बी, माध्य समानुपात का। तो जल्दी से इस फॉर्मूला पे बैठाइए। 4 और इंटू में 9, तो क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा बता सकते हैं? रूट अंडर कितना हो जाएगा? 36। और 36 को अगर आप रूट हटाइएगा तो क्या क्या आ जाएगा? 6 गुना 6, ठीक है। और रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं? जोड़ा में से एक लिख लेते हैं तो रूट हमारा हट जाता है। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 6 नंबर कितना में है? बी में है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 105 है। यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तथा दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 4:5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? 3 संख्या हम सीधा सा समझ लेते हैं, ए बी सी। पहली और दूसरी का अनुपात क्या है? 2:3 है, ठीक है। और दूसरी तीसरी का अनुपात क्या है? 4:5 है, ठीक है। चलिए हम आपको बताए हुए हैं ट्रिक, 3 ट्रिक बताए हुए हैं। या तो मिडिल वाला जो होता है माध्य अनुपात, उसको समान कर लीजिए, या गुना करके। चलिए आज हम गुना करके बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। इससे इस 4 से 2 का गुना होगा, फिर 4 से 3 का गुना होगा, 3 से 5 का गुना होगा। तो 4 दूनी 8, उसके बाद 4 तिये 12 और 3 पच्चे 15, ठीक है। ये इतने होंगे। और क्या बोला जा रहा है? तीनों संख्याओं का योग। तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे। ये क्या रेशियो है तो आर लगा दे, यहाँ पे आर लगा देते हैं, रेशियो है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा ऊपर स्पेस ले लेते हैं। तीनों को अगर जोड़िएगा तो 12 8 20 और 15, 20 15 कितना हो जाता है? 35 हो जाता है। तो 35 आर हम लिख दें, 35 आर, ठीक है। 35 आर। योग कितना दिया हुआ है देख लीजिए ऊपर में, 105 दिया हुआ है। तीनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 105 दिया हुआ है। तो 105 लिखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे? हम आर निकालेंगे। आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 105 बट्टे में 35, 35 से कट कीजिएगा 3 बार में हो जाएगा, ठीक है। तो आर कितना निकल के आ गया? 3 आ गया। तो अब यहाँ से जो है कौन सी संख्या आप लोगों से पूछा गया है? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या यहाँ पर देखिए कितना, बी बराबर क्या है? 12 आर है। तो हम तुरंत निकाल देंगे। दूसरी संख्या कितनी थी हमारी? सेकेंड नंबर 12 आर था ना। चलिए आर के जगह पे मान पुट कर दीजिए। 12 गुना 3 क्या हो जाएगा? 36। देख लीजिए ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसी को समझने में दिक्कत? यहाँ पर जो हम 3 संख्या ले लिए, ठीक है। 3 संख्या बोला गया तो हम मान लिए कि ए बी सी 3 संख्या, जिसका रेशियो क्या है?
2:3 और 4:5 है। फिर इसके अनुपात को, रेशियो को जो है हम समान किए, उसके बाद क्या निकल के आया, 8, 12 और 15 आया है। फिर इन तीनों का योग कितना किसके बराबर है, 105 के बराबर है, तो हम तीनों का योग किए। फिर यहाँ से आर का मान निकाल लिए हैं, और फिर जो है आर का मान सेकेंड वाले में पुट करके हमारा सेकेंड डिजिट जो है वो निकल के आ गया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 230 है। यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 1:3 हो, दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 2:5 हो, तो पहली संख्या, तभी दूसरी संख्या थी, अभी पहली संख्या है, तो सभी लोगों से बन जाना चाहिए। बनाइए फटाफट। तीन क्या लेंगे हम, 3 संख्या ए बी सी ले लेंगे, उसका अनुपात क्या है, पहला और दूसरा का अनुपात 1:3 है। ठीक है, और दूसरा तीसरा का अनुपात क्या है, 2:5 है। चलिए इसके अनुपात को पहले मिलान कीजिए या बराबर कीजिए। क्या हो जाएगा, 2m का 2, 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15। ठीक है, और ये क्या है, रेशियो है, तो आर हम लिख देंगे सबके सामने। तीनों का योग दिया गया है ना 230, तो चलिए सबका योग कीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 6, 2, 8, 15, 8 कितना हो जाएगा, 15, 8 बताइए, 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 आर, तीनों का योग बराबर कितना दिया हुआ है, 230 दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है ना, देख लीजिए। तीनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 230 दिया हुआ है। तो चलिए देख लीजिए, दोनों का हम कर दिए यहाँ पर 230। अब हम यहाँ से आर निकाल लेंगे। आर बराबर क्या हो जाएगा, 230 और बट्टे में 23, 23 से कट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10। तो आर बराबर क्या आ गया आपका, 10 आ गया। तो आप निकाल सकते हैं ना, पहली संख्या कितनी थी, देख लीजिए। पहली संख्या आपसे पूछा गया है, पहली संख्या बताइए। पहली संख्या बताने के लिए बोला गया, और पहली संख्या यहाँ पर क्या निकल के आया आपको, 2r निकल के आया। तो चलिए 2r की जगह पे मान पुट कीजिए r का। पहली संख्या है, फर्स्ट नंबर है 2r, तो r के जगह पे मान पुट कर दीजिए। कितना आ गया आंसर, 20 आ गया। देखिए आपके ऑप्शन में 20 है, 20 है डी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ऐसा सवाल बन जाना चाहिए आप लोगों से। लीजिए हम थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं इसको, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा सवाल जो भी होगा बन जाना चाहिए। चलिए अगला देखिए, अगला जो है आयु से सवाल लिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। सविता तथा साधना की आयु में 4:3 का अनुपात है। उसकी आयु का योग 42 है। 8 वर्ष के पश्चात उसकी आयु की अनुपात होगी। देखिए अभी जो उसके आयु के अनुपात है, सविता और साधना की आयु की अनुपात 4:3 है। ठीक है, और उनके अनुपात का योग, उन दोनों के उम्र के अनुपात का योग 42 है। तो 8 वर्ष बाद जो है उनके आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, जिनसे बन पा रही है बनाइए, हम 20 सेकेंड का टाइम देते हैं। बनाइए बनाइए जल्दी से, आंसर चिपकाइए कमेंट में। चलिए हम बना रहे हैं तब तक, लेकिन आप लोग भी बनाइए। ठीक है, सविता के लिए हम सभी लिख देते हैं, और साधना के लिए सा धौ लिख देते हैं। ठीक ना, सभी साध चलिए यहाँ पर क्या है, दोनों के अनुपात क्या है, 4 है। रेशियो है तो हम r लगा देंगे, और इसका कितना है, 3r है। ठीक है, और दोनों का योग कितना दिया हुआ, 42 दिया हुआ है। तो चलिए दोनों के आयु का योग हम 42 कर लेते हैं। 4r प्लस में 3r बराबर 42। तो यहाँ से हम r का वैल्यू निकाल लेते हैं। r का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 7 r हो जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ अगर 7 रहेगी
तो 42, और ये 7 कहाँ आ जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा, तो हम यहाँ से हटा देते हैं, एक बार में ही काहे उतना कैलकुलेशन करेंगे, है ना। इसके बट्टे में 7 डाल देंगे तो क्या आ गया हमारा, R 6 आ गया। चलिए अब R का वैल्यू पुट करेंगे इस 4R और 3R में, तभी तो जाकर के हमें वर्तमान आयु प्राप्त होगी। तो चलिए हम वर्तमान आयु प्राप्त करते हैं मान पुट करके। वर्तमान आयु, ठीक है, 4R, R के जगह पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 4 छक्के 24, ठीक है। उसके बाद 3R है, 3 गुना 6 कितना आ जाएगा, 18। अब क्या बोला, ये आ गया आपका वर्तमान आयु, ठीक है। अब बोला गया 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष दोनों में जुड़ जाएगा। जब 8 वर्ष बढ़ेगा दोनों की उम्र, तो दोनों ना 8 वर्ष बढ़ेगा, ऐसा थोड़ा है कि एगो बढ़ेगी एगो छोटी रहेगी, नहीं ना, नहीं तो ऐसे में साधना भुट्टी कहलाएगी, ठीक है। तो दोनों को बढ़ने दीजिए, तो चलिए दोनों में बढ़ा दीजिए 24, और दोनों का अनुपात पूछ रहा था, अनुपात तो बट्टे हुआ, तो चलिए 24 + 8 बट्टे में क्या हो जाएगा, 18 प्लस में 8, तो क्या हो जाएगी, 24 8 कितनी होती है, 32, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 18 8 26। अगर 2 से काटिएगा तो कितना है, 16 दूनी 32 और 13 दूनी 26। अब कटने वाला तो है नहीं, तो ऐसे हम लिख देंगे 16/13, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, 16:13। देखिए कितने नंबर ऑप्शन है आपका, देखिए 16:13 आया हुआ था आंसर। ये अनुपात कितना है आपका, डी नंबर है, ठीक है, डी नंबर है। राइट आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया। यहाँ पर देख लीजिए 16:13 आया हुआ आंसर। चलिए मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देना हूँ ताकि सबको दिखाई पड़ जाए। चलिए स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, और थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको भी लेना है। चलिए ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल है, सेम टाइप सवाल है, अमन और श्याम की उम्र के अनुपात 6:5 है, उसकी आयु का योग 44 है, तो 8 वर्ष बाद उसके आयु का अनुपात होगी। पहले हमको क्या करना है, इन दोनों का वर्तमान आयु जो है आप लोगों को प्राप्त कर लेनी है, दोनों का रेशियो निकाल लेना है आर, ठीक है, आर निकाल लेना है। उसके बाद जो है आप लोगों को आर कितना निकल के आ जाएगा, 6 5 11, 11 जो है 11 से 44 में दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 11 चौके 44, ठीक है। आर आ जाएगा आपका 4। उसके बाद जो है दोनों के रेशियो में कर लीजिएगा, देख लीजिए कितने आता है। और ये जो है होमवर्क में दे रहे हैं आप लोगों का आंसर, ठीक है, होमवर्क में आप लोगों को आंसर दे रहे हैं इसका देने के लिए। चलिए क्वेश्चन होमवर्क में है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन पैरामेडिकल में आता है, इससे हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। नहीं हो विश्वास तो आप लोग 2020 वाला क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से देख लीजिए, इससे ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हाई लेवल का आप लोगों को सवाल मैं बताऊंगा उम्र से, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है उम्र से पूछी ही जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा हाई लेवल चलते हैं। हाई लेवल में ये है, पिता तथा माता की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। माता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। यहाँ पर देखिए पिता और माता के वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना, 3:2। माता और पुत्र का आयु जो दिया हुआ है, आयु का अनुपात वो दिया हुआ है 3:2। अगर पुत्र का वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो पिता का आयु आपसे पूछा जा रहा है। बनाइए, जिससे बन पा रही है बनाइए। चलिए इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, फादर इन्वॉल्व है, और कौन मदर इन्वॉल्व है, और कौन सन इन्वॉल्व है, ठीक है। हम तीनों का रेशियो लिख लेते हैं 3:2। उसके बाद क्या है, मदर और सन का रेशियो क्या है, 3:2, ठीक है। चलिए मिडिल अनुपात को समान करने के लिए हम सिखाए हुए हैं आप लोगों को,
या तो उस विधि से कर लीजिए या नहीं तो इस विधि से कर लीजिए। आज सारे क्वेश्चन हम इसी विधि से करेंगे, ठीक है। सब दिन अलग होना चाहिए। और इसको इससे, इस 3 को इस 3 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9, और इस 3 को इस 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6, और इस 2 को इस 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और ये क्या है, अनुपात है यानी कि रेशियो है, तो आर लगा लेंगे हम सब में, ठीक है, आर लगा लेंगे। अब जो है इन तीनों का जो है, इन तीनों में से किसका वर्तमान आयु दिया हुआ है, सन का वर्तमान आयु दिया हुआ है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ जाते हैं। तो वर्तमान आयु 4R बराबर कितना दिया हुआ है 20 वर्ष। क्वेश्चन में दिया हुआ, हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी दी हुई है 20 वर्ष दी हुई है। तो यहाँ पर पुत्र की आयु निकाले हैं ना हम, वर्तमान आयु 4R, तो यहाँ से हम R निकाल लेंगे, ठीक है। 4R जो निकला है तो यहाँ से हम R निकाल लेंगे, फिर हमको वर्तमान आयु आ जाएगी किसकी, पुत्र की। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। तो यहाँ से हमारा R क्या निकल के आ जाएगा 20/4, कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया। पुत्र की वर्तमान आयु देख लेते हैं। पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना था 4R था, तो चलिए 4 और गुना 5 कर दीजिए, ठीक है। 4 गुना 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है। तो आप लोगों को सही मिल गया, मिल गया ना। चलिए अब पिता की उम्र ज्ञात करते हैं, ठीक है। पिता की कितना दिया हुआ है यहाँ पर देख लीजिए, फादर का कितना आया हुआ है 9 आया हुआ है ना, ये वाला फादर का 9R आया हुआ है। चलिए फादर में जो है R का मान पुट करते हैं हम, ठीक। फादर में जो है 9R है, 9 गुना 5 कितना आ गया 9×5 45 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी बताइए 45 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट इसको अलग या डिफरेंट तरीक़ा से बनाना जानते हैं या बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस आपका आंसर इतना आना चाहिए, ठीक है। 45 आपका आंसर आना चाहिए, वो बिल्कुल राइट होगा। चाहे जिस भी विधि से बनाइए, जैसे भी बनाइए, इससे भी शॉर्ट ट्रिक अगर आपके माइंड में चल रहा है तो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक यही है, कम समय में आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने R निकाला या यहाँ पर पुत्र की जो वर्तमान आयु यहीं पर आप देख सकते थे, ठीक है। यहाँ पर ये 5R बराबर 5 जो निकला, डायरेक्ट फादर वाला में पुट करके हम डायरेक्ट निकाल लेते, तो ये 2 लाइन हमें नहीं लिखनी पड़ती। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए, पहली बार है तो समझाना पड़ेगा, समझाने के लिए जो है हम 2 लाइन एक्स्ट्रा लिए, तो आप लोग 2 लाइन एक्स्ट्रा नहीं लीजिएगा, डायरेक्ट मान पुट करते चलिएगा, ठीक ना। जितना आसानी हो सके आप बनाते चलिएगा। चलिए अगला सवाल ले, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है 3045 रुपये को ए तथा बी में जो है, ए तथा बी में 3:4 में बांटना चाहता है। ए तथा बी कोई आदमी है, ठीक है, उसके पास कितना रुपया है 3045 रुपया का एक बैग भरा हुआ रोड पे मिला, ठीक है। अब दोनों चाहता है बांटना, तो एक बोलता है कि हम बड़े हैं तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो ये बोलता, छोटका बोलता कि ना हम छोटे हैं तो क्या हुआ, नज़र तो मेरा भी पड़ा था, हमको भी चाहिए। तो बोला चलो ठीक है, रेशियो कर लेते हैं, रेशियो के हिसाब से बांट लेते हैं। तो बोला चलो ठीक है, तो फिर रेशियो करने लगा। तो बताइए क्या निकलेगा इसका रेशियो, बताइए। बहुत ईजी है, थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए और सोच लीजिए क्या है इसका। ए कितना है 3 है, रेशियो ही निकालना है तो R लगा लेंगे, और बी कितना है 4 है तो R लगा लेंगे, ठीक है। और ये रुपया इतना है, मतलब दोनों का ही रुपया ये है, ठीक है, दोनों का ही रुपया ये है, किसी एक का नहीं है। तो हम दोनों का योग कर देंगे, 3R प्लस में 4R बराबर कितना 3045, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ से जो है R निकाल लेंगे, R बराबर क्या हो जाएगा 7R, ठीक है। 7R बराबर 3045,
45। ठीक है, आर बराबर हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पर जो है 3045 और बट्टे में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे डिवाइड कीजिए, आंसर बताइए। तो आर बराबर बताइए कितना हो जाएगा, कट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7 चौके 28। ठीक है, यहाँ 2 बच गया, 2 पे 4, 7 तिया 21, 3 बच गया, 3 पे 5, 7 पच्चे 35। ठीक है, 7 पच्चे 35, 400 कितना आ गया 35। आर बराबर क्या आ गया 435। तो अब जो है 3R को कितना हिस्सा मिलेगा और 4R को कितना हिस्सा मिलेगा, बस R की जगह पे पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3R का जो है कितना आ जाएगा, 3 गुना में 435। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताइए, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपको कितना 1305। ठीक है, कितना 1305। वही अगर 4R में जो है R का मान पुट कीजिएगा, 4 गुना 435 तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए और आंसर देखिए, फटाक से बता के आंसर देखिए कितना आ जाएगा 1700। यहाँ पर गुना करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और आंसर से भी आप देख सकते हैं कि पहला का मान अगर 1305 आ गया तो दूसरा का मान कितना आ जाएगा 1740 आएगा, क्योंकि है कितना टोटल 3045 है। ठीक है, तो दूसरा का मान कितना आ जाएगा 1740। ठीक है, तो देख लीजिए 1305 और 1740 वाला कौन सा रेशियो है, 1305 और 1740 वाला रेशियो जो है ए नंबर का है आपका। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन जाए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए मैं छोटा कर दे रहा हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट को साइड में रखिएगा, पहले सारे क्वेश्चंस को कॉपी पर नोट कीजिएगा और खुद से बनाना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, क्लास करने के बाद सारे स्टूडेंट सभी क्वेश्चंस को कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और खुद से बनाना स्टार्ट कीजिएगा। जहां आपको दिक्कत हो, नहीं समझ में आए, तब वहां पर एक बार स्क्रीनशॉट को देखिएगा, फिर भी समझ में ना आ जाए तो लेक्चर को फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, लेक्चर को फिर से देखिएगा और फिर से तब स्क्रीनशॉट नहीं देखिएगा, जब लेक्चर को देखिएगा तो उसके बाद स्क्रीनशॉट नहीं देखिएगा। लेक्चर को देखने के बाद कॉपी पर फिर से जाइएगा और बनाना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, जिस सवाल में आप फंस जाए तो उसको 2 बार 3 बार बनाते रहिए, बनने के बाद भी 2 बार 3 बार बनाइए, ताकि वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाए। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4, 7, 8 का चतुर्थ समानुपाती होगा, 4, 7, 8 का चतुर्थ समानुपाती होगा, बताइए। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4:7 अनुपात की जगह पे हम समानुपात भी लिख सकते हैं। ठीक है, 8 और चतुर्थ जो है, चतुर्थ की जगह पे हम x मान लेते हैं। ऐसा करके भी बना सकते हैं या डायरेक्ट x मान कर भी आप बना सकते हैं। ठीक ना, तो ऐसा करके ही हम बना देते हैं। ठीक है, और ये समानुपात की जगह पे क्या होता है, बराबर होता है। और ये जो है समानुपात जो होते हैं, अनुपात सॉरी समानुपात नहीं, अनुपात होते हैं, बट्टे होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/7 बराबर में 8/x, ऐसा लिख सकते हैं। बताइए क्या हो जाएगा हमारा, 4x बराबर क्या हो जाएगा, 8 सत्ते 56। ठीक है, 56 हो जाएगी। चलिए x का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 56/4, तो 56 को 4 से काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 14 बार में कट जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू निकल के आ गया आपको कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, तो चतुर्थ जो अनुपात होगा आपका वो क्या हो जाएगा, आपका 14 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी सवाल में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी चाहे तो इसका ले सकते हैं। चलिए, और इनसे रिलेटेड जो है आप लोगों का क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चंस पेड ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट हैं सबको जो है आज
इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगी, उसको आपको प्रैक्टिस करना उस क्वेश्चन पर। और जो भी न्यू स्टूडेंट है पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उनका कुछ फ़ी रखा गया है, उनके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिए, जो भी जानकारी चाहिए आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितना अधिक हो सके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करने से ही क्वेश्चन आप लोगों को बनती रहेगी हमेशा के लिए।